शंकर मेरे घर में है, आज मेरे पूर्वज तर गए। धन्य है जब हम कोई संत को, साधु को, गुरु को, ब्राह्मण को हाथ से भोजन जब देते हैं, कराते हैं, पूर्वज तर गए। राम जी करे तो सीता जी बोली वो तो तर गए अपनी जगह पर ये उठेंगे का? वो तर गए, वो अपनी, इनको उठाने का आइडिया बताइए। शंकर भगवान बोले अब तू अंदर चल, अब ये तुमसे नहीं उठेंगे, अब तो इनको एक ही उठा सकती है, वही जगदम्बा, बस वही उठाएगी। उसको कोई होता है जब पति शादी ब्याह में कोई फंक्शन में 4-5 माताओं के पास बैठकर, स्त्रियों के साथ बैठकर, कुर्सी लगाकर खूब प्रेम से हंस हंस के बात कर रहा हो, खूब आनंद में, और इतनी देर में उसकी जगदम्बा पहुंच जाए। कितना भी हंस रहा होगा, कितना भी और अभी तो पीछे खड़ी थी तो इतना दबा, सामने होती तो विचार करिए। किसी पति से पूछा जाए तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो कि जब ये मायके जाती है। अब शंकर भगवान को देखकर राम जी बोले तू चल अंदर। अब इनको एक ही उठा सकती है। मां पार्वती को बुलाया, मां अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, आओ मां अन्नपूर्णा, पार्वती मैया आपके पति बहुत भोजन कर रहे हैं, कृपा कर दीजिए। पार्वती मैया ने सिर पर बिंदी लगाई, सुंदर वस्त्र अलंकृत होकर मेरी माँ आई और अन्नपूर्णा का रूप रख कर आई। लड्डू लाई है चूरमा का, लड्डू दिया, इसलिए शंकर को चूरमा प्रिय है। चूरमे का लड्डू जैसे ही पत्तल में दिया, शंकर जी ने लड्डू खाया। खाते से ही शंकर भगवान सोचे ये चंद्र घंटा का लड्डू यहाँ कहां से आ गया, लड्डू कहां से बनाती बहुत आया अयोध्या, आखिर ये लड्डू कहां, लड्डू देखे। और शंकर भगवान के मुंह में आधा तो लड्डू, अभी तक एक को भी नहीं देखा था निगाह उठा के कि परस कौन रही थी, और खाते खाते देख लिया अन्नपूर्णा को। अन्नपूर्णा मैया के टेढ़े टेढ़े ने, अन्नपूर्णा जी पूछी और कितना लाऊं? शंकर भगवान बोले पेट भरा गया, चल अब तो चले, अब नहीं चाहिए, हो गया। राम जी महाराज आए, सीता को साथ लेकर आए। भगवान शंकर भोजन कर रहे थे, कुछ भेंट प्रदान करी। भोलेनाथ पूछते हैं ये क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो? शंकर भगवान उसी पल कहते हैं हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, पर आप पितरों की जगह पर बैठ कर भोजन कर रहे थे, शिव कुछ देकर जाइए। शंकर बोले राम 16 श्राद्ध में जिसके घर में अपने पूर्वजों के लिए ब्राह्मण का भोजन कराया जाएगा, उसके घर में मेरी धर्म पत्नी अन्नपूर्णा सदा विराजमान रहेगी, सदा देगा। अन्नपूर्णा वहां उसके घर में कमी नहीं हो, रखा सुख आनंदित तो हो महाराज। तो पितृलोक से कोई जाना नहीं चाह रहा, पितृलोक में सब रहना चाह रहा। मैना धन्या कला क्षमा मांग रही हैं, हमको आप क्षमा कर दीजिए। सनत कुमार कह रहे हैं तुम्हारे लहंगे की चोट हमको लगी है, तुम पितृलोक से नीचे तो जाओगी, पर तुमने क्षमा मांगी है। तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी।
मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिसकी गोद में राधा जी खेली, जो जगत का कल्याण करती है। जगत जगत हित हो, इसलिए शास्त्र करा तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी आओ से दोनों हाथों से। नगरी आई हूँ। आओ से आनंद से। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। ताली से वाले सोना है हमने ओ भोले
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया में हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया में हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। आओ से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा से मिलने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा से मिलने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी
भगवान शिव भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं। मैना धन्या कला तुम तीनों के गोद में 3 कन्याएं खेलेंगी, जगत का कल्याण करेंगी। मैनावती की गोद में पार्वती जी आई। पार्वती जी के लिए देवऋषि नारद ने कह दिया समय आया, विवाह हो गया पार्वती का। खूब तप माता खूब तप कराया पार्वती ने शंकर जी को रिझाने के लिए। खूब तप करा, खूब साधना करी भगवान शिव को पाने के लिए। खूब खूब तप। और महाराज भगवान को रिझाने का तरीका होता है केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट भाव से रिझा। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको आज तक भगवान को फूल चढ़ाना तक नहीं आता। जब भी भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो जैसे भगवान की मूर्ति ऐसी है तो उनके सामने फूल ऐसा चढ़ाते हैं। डंडी कहाँ रखते हैं? भगवान की साइड, और फूल का मुख खुद की साइड। अगर किसी को फूल देते हैं तो उसका भाग, जो श्रेष्ठ भाग है, वो भगवान की ओर होना चाहिए, देने वाले की ओर होना चाहिए। डंडी का जो भाग है वो हमारी ओर होना चाहिए। पर भगवान को भी लोग फूल देते हैं तो भगवान यदि ऐसे बैठे हैं तो उनके सामने ऐसे रख देते हैं, डंडी तुम्हारी साइड, अच्छा भाग हमारी साइड। हम भगवान को फूल क्यों देते हैं? क्योंकि हम भगवान से अपने दिल की बात नहीं कह पाते। तो फूल, पुष्प हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात भगवान से कहते हैं। इसलिए फूल चढ़ाते समय फूल का जो मुख है वो भगवान की ओर होना चाहिए, डंडी अपनी। फूल भगवान से विनती करता है, प्रभु एक ताजा फूल इस भगत ने आपके चरणों में दिया है। जैसी मुझ में ताजगी है, इसके जीवन में ऐसी ही ताजगी बनाकर रखा। फूल कहता है जो बात आप भगवान से नहीं कह पाते, फूल भगवान से कहता है, प्रभु जितना मेरी पत्तियों में, मेरी पंखड़ियों में जितना रस है, उतना ही रस प्रसन्नता का इसके जीवन में बनाकर रखना। फूल कहता है प्रभु जितनी कोमलता मुझ में है, इतनी कोमलता इसके जीवन में बनाकर रखना। जितनी सुंदरता मुझ में है, उतनी सुंदरता इसमें बनाकर रखना। जितनी सुगंध मुझ में है, पूरे जगत में उसकी सुगंध मेरे फूल जैसी फैलाकर रखना। ये फूल जब हम भगवान को देते हैं, इसलिए ठाकुर जी को फूल देते हैं, भगवान को फूल देते हैं, मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाने का प्रमाण क्या है? कि हम अपनी बात पूरी भगवान से नहीं कह सकते, तो पुष्प भगवान से हमारी ओर से बात कहता है, हमारी पुष्प कह रहा है। इसलिए भगत लोग कहते हैं, भगवान तुम्हारे चरणों में फूल चढ़ाने, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, भोलेनाथ तुम्हारे
चरणों में, नैनों के दोनों प्यालों में, इसलिए नेत्र को कमल कहा जाता है। पुष्प भगवान को दो, नैनों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने। बस बहुत है। पार्वती मैया शिव जी के साथ में ब्याही, खूब रिझाया, खूब और प्रसन्न भाव में रिझाया। शिव पुराण कहती है मुरझाया हुआ फूल भगवान को न दीजिए, बेकार फल भगवान को न दीजिए, जो ताजा है वो भगवान को दीजिए, जो आप अपने तन पर पहन सकते हो, जो आपको अपने लिए अच्छा लगता हो, ऐसा भगवान को समर्पित करो। ऐसा जो बेकार हो, किसी काम का नहीं है, वो भगवान को देने के लायक नहीं है। जब वो तुम्हारे लायक नहीं है तो भगवान के लायक क्या होगा? श्रेष्ठ नहीं। महाराज, व्रत वही प्रसन्नता का होता है जिसको भगवान स्वीकार करे। जिस व्रत में तुम्हारा चेहरा उतरा हो, फूल मुरझा गया हो, उस व्रत को भगवान भी स्वीकार नहीं करता। वो एक व्रत होता है माताएं करती हरतालिका तीज का, छोटी तीज, बड़ी तीज, सतुआ तीज। दोपहर के 12-1 बजे तक तो माताओं का व्रत अच्छा रहता है, पर 12-1 बजे के बाद में पट्टा बांध के पलंग पे पड़ी मिलती। शाम को फोन लगा के पूछती निमाड़ी की पूजन कब करेगी, पंडित जी कब आएंगे हरतालिका तीज की पूजन करने। आवाज नहीं निकलती है। अब जब तुम्हारी आवाज अच्छे से नहीं निकल रही तो भगवान तुम्हारी पुकार कैसे सुनेगा? भगवान भी मन में सोचते काहे को व्रत कर लिया रे जी, तू रहन देती, तेरे चक्कर में मैं कर लेता, तू रहन। जिस फूल मुरझा गया तो भगवान ने स्वीकार नहीं करा, भगवान स्वीकार नहीं करता। व्रत में मुख उतर जाए तो भगवान उसको स्वीकार। दान वही श्रेष्ठ है जिसमें तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो, और अंगीकार भी वही श्रेष्ठ है जिसमें लेने वाले के भी चेहरे पर भी प्रसन्नता हो। किसी मंदिर में चले जाओ और मंदिर में जाओ और कहीं का महाराज बैठा हो और बैठा बैठा महाराज, थोड़ा डीले कम करिए, महाराज बैठा बैठा तुमसे के नहीं तुम्हारा मन है 10 रुपए चढ़ाने, और महाराज बोले तुम्हें 50 चढ़ाना पड़ेगा, हाथ ही नहीं छोड़ेंगे, चढ़ाओ 50 रुपए, 100 रुपए चढ़ाओ, नहीं जानते। और मालूम पड़े कुछ अपशब्द भी कह दे तो ईमानदारी से बोलो, उसने तो अपनी जेब में से, पर्स में से निकालकर 50 रुपए दे दे, पर जिसने लिए उसको कुछ सुख का भोग हुआ क्या? उसने तो दिल का छोड़ के दे दिए। दिल पर, मन पर अगर कोई प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है तो वो दान किसी काम का नहीं। आपका मन करे तो दो। हम तो आप लोगों से यह भी कहते हैं कि आपका मन है कि 56 भोग में देना है, चुनड़ी उत्सव में देना है, या संत भोज कराना, दिल करे तो दो, नहीं तो हम तो भगवान की कृपा है, कांतानाथ जी के चरणों में अगर कथा करने आए हैं तो कांतानाथ जी कराएगा और कांतानाथ जी पूर्ति करेगा। आपने कहीं सोचा उसकी विषमता, उसका अंत। तो दिल करे, मन करे तो वो कर सकता।
और अगर दिल दुखाकर किसी को, और मेरा तो कई कई मंदिरों में कई कई पंडित लोग जब करते हैं, नहीं यहाँ देव इतना देना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, नहीं, निवेदन है ऐसा धन तुम्हारे वंश को, तुम्हारे कुल को नष्ट कर देता है। किसी का दिल दुखाकर 1 रुपया भी मत लो साहब, बहुत प्रसन्न में रहो, बहुत प्रसन्न, अलमस्त रहे, अलमस्त। यहाँ पर सीहोर की बहुत सारी माताएं आई हैं, लगभग 60 सवारियां सीहोर की। सीहोर में वृद्धाश्रम, गौशाला, मंदिर सब बन रहा है, पर यहाँ इतने लोग आए हैं, हम तुम्हारे कमरे में चले जाते हैं, पर तुम सबसे पूछना कि सीहोर वाला गुरुजी कभी किसी के दरवाजे पर कोई रसीद काटा, या किसी के यहाँ जाकर कहा हो कि वृद्धाश्रम बन रहा है, या ये गौशाला बन रही है, या ये हो रहा है, तो आप कुछ दीजिए? नहीं, किसी के पास कोई रसीद कट्टा ले जाकर कभी किसी के यहाँ नहीं कहा। हाँ, ये व्यासपीठ हमारी है और ये गादी ठाकुर जी ने दी है, इस पे से तो जरूर बोल देते हैं कि साहब आपका मन पड़े तो दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, पर किसी का दिल दुखाकर कुछ नहीं लेना। आज के वो एक बार कहाँ कथा करने गए थे, राम जी माँ कथा करने गए, और वो कथा वगैरह पूरी हो गई, और वो महाराज जी बोले नहीं तुमको तो इतना इस मठ में देना ही पड़ेगा, इस मंदिर में और देना पड़ेगा। तो वो दे जरूर देगा व्यक्ति, परंतु उसका आनंद नहीं। आपको यहाँ पर बुलाया, कथा सुनने के लिए आप आए, किसी ने दबाव देकर बुलाया? अरे बोलो जम के, बच्चों ने दबाव देकर भेजा? नहीं, आपके दिल की स्वतंत्रता थी। तो बहुओं ने भी कहा मम्मी जाओ, पापा आपका मन है कथा सुनने जाओ, आपका चित्त है आप कथा में जाओ, आप दिल से आया, और जो दिल से काम करोगे तो उसमें आनंद बढ़ेगा, और भगवान भी दिल से देकर विदा करेगा। दिल से आया तो वो दिल से देगा, रोक कर नहीं, छुड़ा कर नहीं, प्रसन्न में, बहुत प्रसन्न। कई जगह पर हम ब्रजरंज में भी जाते हैं, वहां पर भी कई जगह पर देखते हैं, दे इतना तो देना ही पड़ेगा, इतना हाथ पकड़ ले, नहीं छोड़े ही नहीं, देना पड़ेगा, ले लो, पर बाद में तो एक कन्यादान होता है ना, बेटी को जब लोग कन्यादान देते हैं तो एक बेटी का बाप भले उसके पास कुछ नहीं होगा, पर वो बेटी की विदाई में उसकी हैसियत से ज्यादा देगा। सही है कि गलत है? हैसियत से ज्यादा। और एक लड़के वाला कह दे नहीं साहब आपको तो फ्रिज न कूलर न वॉशिंग मशीन न ये गाड़ी न टीवी न बंगला और इतना लाख तो देना ही पड़ेगा, तो बेटी का बाप दे जरूर देगा, पर वो आया हुआ धन बेटी की विदाई में उसने दे तो दिया, मालूम पड़े बेटी उसी की है, फिर भी बाप दुआ देकर विदा कर रहा है, पर जब वो धन देता है ना जाने कहां से कैसे व्यवस्था कर कर देता है, ना जाने वो बेटी को सुखी देखना चाहता है इसीलिए दे रहा है, पर वो पैसा ना जाने कैसे दिल से देता होगा कि 8-10 साल तो बेटी अपना सुख का जीवन जीती है, बाद में वही बेटी घर में बैठकर रोती है। बाप कहता है मैंने अच्छा घर देख कर दिया था, अच्छा परिवार देख कर दिया था, फिर क्यों दुखाया? उसका कारण केवल इतना सा था जो उस समय पर मांगा गया है वो दिल से नहीं दिया गया था। भले वो बेटी को दे रहा है सब कुछ खूब दे। इससे पेट को जितना चाहिए उतना भोजन करो, और पेट से ज्यादा करोगे तो वॉमिटिंग होगी, अपाच्य, अंदर रह पाएगा क्या? नहीं, वो निकल जाएगा, वो श्रेष्ठ नहीं। खूब दिल से करो, और भगवान दे तो खूब आनंद में करो, खूब खूब। महाराज
पार्वती मैया विदा हो गई, शिव की आराधना कर कर मंगल विवाह हो गया। जगदम्बा पहुंची कैलाश पर। भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा के जल से षडानंद कार्तिकेय का जन्म। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने गंगा को वचन दिया था, गंगा मैं तुझे वचन देता हूं मेरा विवाह पार्वती से होगा, पर तूने मेरा तप बहुत करा। पहले दिन की कथा, तप बहुत करा है, मेरी जितनी संतान होगी सब तेरे जल से हो। विवाह पार्वती के साथ हुआ है, पर भगवान शंकर के 6 लड़के 5 लड़की का जन्म गंगा के जल से हुआ। षडानंद कार्तिकेय कहां से हुए? गंगा के जल से। शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विशरा, शामली बारी, दौतली और देव गंगा के जल से। भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर गंगा को दिया। गंगा की धार से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। 6 पुत्र एक साथ रोते, एक साथ भोजन करते तो दुखी हो गई गंगा। गंगा ने संतों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया, कृतिकाओं से कहा इनका पालन करो। कृतिकाओं ने उनका पालन किया। बच्चे एक साथ रोते, एक साथ भोजन करते, कृतिकाएं परेशान हो गई। उन्होंने 6 को इकट्ठा करा, हाथ में जल लिया। अगर हमारा सात्वित्व प्रबल है, पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 एक हो जाए। जल छोड़ दिया, छोड़ते से 6 बालक एक हो गए। मुंह उनके 6 थे, शरीर एक था। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया। क्या नाम पड़ गया? तारकासुर का संहार करा कार्तिकेय जी ने। माता जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती शरीर पर उपटन 2 तरह का होता। एक बेसन, आटा और क्या क्या डालते हैं, वो जो भी डालते होंगे, तेल मेल, उसको डालते हैं। पर याद रखना, माता पार्वती आटा और बेसन का उपटन नहीं लगाती थी। माता पार्वती गाय का जो गोबर निकलता था, उस गोबर को शरीर पे मलती थी। काय पे लगाती थी? शरीर पर। और शरीर पे मलकर उस उपटन को निकालती। इसलिए हमारे यहां कहते हैं गोबर गणेश। कौन सा गणेश? गोबर गणेश। पार्वती ने जिस गणेश का निर्माण किया था, वो कौन सा गणेश था? गोबर गणेश। पार्वती जी ने जिसको बनाया। इसलिए शादी ब्याह में, फंक्शन में चांदी और पीतल का गणेश नहीं, गोबर गणेश। शरीर पर उपटन लगाया मां पार्वती ने, और मां उपटन लगाकर उपटन लगाकर माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही हैं। माता पार्वती जी आ रही हैं। जोरदार ताली बजाएं माता पार्वती के लिए। उपटन लगाकर माता पार्वती जी चली। मां जगत जननी जब चलती, शरीर पर उपटन था, मां शरीर के उपटन को निकालती है। और शरीर के उपटन को माता पार्वती जी ने जब निकाला, एक पुतले का निर्माण किया।